इस रेसिपी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगी, आप देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो रेसिपी देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है, वो खाने में कितनी टेस्टी होगी। और हाँ, एक और बात भी आपको बताती चलूँ, ये बर्गर पिज़्ज़ा आपको बाज़ार से कहीं भी नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं पिज़्ज़ा और बर्गर का बेस्ट कॉम्बिनेशन। शायद ही आपने ये रेसिपी पहले खाई हो और बाजार से कहीं मिल जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको बताऊंगी मैं आधा किलो चिकन से ढेर सारी पैटीज आप कैसे बनाएं और उन्हें महीने भर के लिए फ्रीज कर लें। फिर आप नित नई रेसिपीज बना सकती हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर शाम की चाय के लिए। रेसिपी बड़ी ही कमाल की है, तो इसे एंड तक देखें और अगर जरा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो ये बिल्कुल न्यू और एक्सीलेंट किस्म की रेसिपी तैयार करने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है चॉपर। चॉपर में शामिल कर दूंगी 4 अदद हरी मिर्चें। इसके अलावा आधा मुट्ठी के करीब हरा धनिया, अच्छा हरा धनिया डंडी समेत ही डाल दें। 7 से 8 जवे लहसुन के डलेंगे। इस रेसिपी में अदरक का इस्तेमाल नहीं होगा। चलें जी, कवर लगाएं और सब चीज़ों को बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लें। अगर चॉपर नहीं है तो मिक्सी का जार ले लें या जूसर ब्लेंडर वाला जग भी ले सकते हैं, या फिर ऐसा करें बाजार से कीमा बनवा लें जहां से आप चिकन परचेज करते हैं और फिर सब चीज़ों को बारीक सा चॉप करके ऐड कर दें। 6 अदद ब्रेड के स्लाइसेस का इस्तेमाल करूंगी, बड़े साइज की ब्रेड है। अगर ब्रेड के स्लाइसेस नहीं आप लोगों के पास तो आप 2 कप इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। अच्छा, ब्रेड को मैं तोड़ कर डाल दूंगी और ब्रेड के मैंने किनारे भी अलहदा नहीं किए। दोबारा से कवर लगाऊंगी और अदरक लहसुन और हरी मिर्चों के साथ ब्रेड को भी पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेंगे। सारी चीजें जब वेल कंबाइन हो जाएं तो इन्हें बोल में निकालें और इन्हें रख देते हैं एक साइड पर। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। अब मैंने उसी चॉपर में चिकन ऐड कर दिया है। चिकन मैंने तकरीबन आधा किलो के बराबर लिया है और चिकन के चेस्ट के पीसेस हैं जिसे मैंने छोटी छोटी कटिंग में काट रखा है। आप चाहें तो चिकन थाई और चेस्ट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो चिकन से तकरीबन 15 अदद पैटीज बनकर तैयार होंगी। अगर आप 1 किलो की रेसिपी तैयार करते हैं तो 30 पैटीज बनेंगी। पूरे महीने की टेंशन खत्म हो जाएगी। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर भी डलेगा। शामिल कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस और 1 अदद अंडा। अंडा बाइंडिंग का काम करेगा जिससे कबाब टूटेंगे नहीं। आप महीने 1.5 महीने के लिए इन्हें फ्रीज कर लें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये पैटीज टूट जाएं फ्राई करते वक्त। तो बस कवर लगाएं और चिकन को भी बिल्कुल बारीक सा पीस लें। चिकन पिस जाएगा तो इसे शामिल कर देंगे ब्रेड वाले मिक्स में जो कि अभी हमने बना कर रखा हुआ था। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा सब चीज़ों को इकट्ठा भी तो चॉप किया जा सकता था। जी बिल्कुल कर सकते हैं, सारी चीज़ों को इकट्ठा ही चॉप कर लें अगर आपके पास बड़े साइज़ की चॉपर है तो। चलें जी, थोड़ा सा मैंने ऑयल स्प्रे कर दिया है ताकि चिकन हमारे हाथों पर नहीं चिपके। अब अच्छे तरीके से हमने सब चीज़ों को मिक्स करना है, वेल कंबाइन कर लेना है। तो मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि क्वालिटी कंटेंट बनाऊं, ऐसी रेसिपीज आपको दूं जो खाने में टेस्टी हो, बनाने में आसान हो। आजकल बच्चों के स्कूल भी ओपन होने वाले हैं तो आप ये पैटीज बनाकर फ्रीज कर लें। यकीन करें बजट फ्रेंडली भी हैं और बेहद टेस्टी हैं। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। तो सब चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। चिकन की बेस्ट कंसिस्टेंसी बनी है, बिल्कुल लिक्विडी नहीं है। आराम से आप इसकी पैटीज रेडी कर सकते हैं। तो पैटीज बनाने का भी बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी। यहाँ पर मैंने एक जार का ढक्कन ले लिया है और एक साफ सुथरा सा शॉपर ले लें। ढक्कन को शॉपर के अंदर लगाएं और थोड़ा सा ऑयल की मदद से स्प्रे कर लें। एक ही साइज की पैटीज बनेंगी और जिस साइज के बर्गर होते हैं ना उसी साइज का आपने ढक्कन ले लेना है। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल की मदद से ढक्कन को ग्रीस कर लिया, मेरा मतलब है शॉपर को ग्रीस कर लिया है। अब थोड़ा सा चिकन उठाएं और इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए पैटी की शेप को मेंटेन कर लें। अच्छा, बहुत ज़्यादा मोटे साइज की पैटीज नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी हमने इनकी कोटिंग भी करनी है। आधा किलो चिकन से मैं आपको बता रही हूँ 15 पैटीज तैयार हो जाएंगी। अगर इससे भी बिल्कुल पतले साइज की पैटी बनाएंगे ना तो 18 पैटीज भी बन सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी पैटीज बनाकर रेडी कर ली हैं। आप चाहें तो आधे घंटे के लिए इन्हें फ्रीजर में रख सकते हैं, मगर मैं अभी आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ कि ये पैटीज कितनी परफेक्ट हैं। थिकनेस भी आप चेक कर लें कि इनकी कितनी थिकनेस है। अच्छा, यहाँ पर मैं कोटिंग तैयार करने लगी हूँ तो 1 कप के बराबर मैंने ले लिया है मैदा और आधा कप कॉर्नफ्लोर।
अच्छा, कोटिंग जो हम तैयार करने वाले हैं वो भी रूखी फीकी नहीं होनी चाहिए। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दें और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डलेगा। बस जी कुछ भी नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करें और एक गाढ़ा सा घोल बनाकर रेडी कर लें। रेसिपी स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर जो घोल मैंने तैयार करना है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, जब हम इसमें पैटी को कोट करें ना तो एक लेयर बन जानी चाहिए। वैसे तो आप अंडों से भी कोटिंग कर सकते हैं, मगर क्योंकि मैं आपको बजट फ्रेंडली रेसिपी बता रही हूँ तो इस तरीके से बजट में रहते हुए आप ढेर सारी पैटीज बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। यकीन करें, आपकी जान छूट जाएगी, महीने भर की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो मैदे वाले स्लरी में डिप करने के बाद अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। अच्छा, आप इन्हें बनाकर फ्रीज करेंगे ना 1 से 1.5 माह के लिए। जब भी आपने इन्हें फ्राई करना हो 5 मिनट पहले निकालें और 5 मिनट के बाद आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। अगर आप इन्हें फ्रीज करना चाहते हैं तो आप इसकी डबल कोटिंग करें ताकि ये पैटीज फ्राई करते वक्त खुलेंगी नहीं। इंशाअल्लाह ताला फिर आप इसे रोल बनाएं, पराठा रोल बनाएं या बच्चों को ऐसे ही फ्राई करके दे दें या सैंडविच में लगा कर दें। यकीन करें, बच्चों का लंच बॉक्स बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। इनमें से कुछ को मैंने भी फ्रीज कर लिया है और कुछ को मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें और ऐसे बर्तन में ये पैटीज फ्राई करें जिसका पेंदा बिल्कुल चपटा हो ताकि इनकी शेप खराब ना हो। मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें फ्राई करने में आपको 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। उलटते पुलटते रहें ताकि चिकन अंदर तक पक जाए। प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो पैटीज हमारी रेडी हैं और सारी ही पैटीज ऐसे ही फ्राई कर लें। तो माशाल्लाह से क्रिस्पी सी पैटीज रेडी हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये अंदर तक पक चुकी हैं। आप चाय के साथ इन्हें ऐसे ही सर्व करें, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। केचप या हरी चटनी के साथ ये पैटीज आपको मज़ा करवा देंगी। मगर रेसिपी अब भी ख़त्म नहीं हुई। मैं आपको बताती हूँ कि आप इससे एक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी कैसे बना सकते हैं। प्लीज़ रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छा, मैं आज बनाने लगी हूँ बहुत ही यूनिक किस्म के पिज़्ज़ा बर्गर। एक ही रेसिपी में आपको दो दो मज़े मिलने वाले हैं। तो मैंने ले लिए हैं बर्गर के बन, हर जगह से आपको इजीली मिल जाएंगे। अच्छा, ये बर्गर बन सेंटर में से कटे हुए मिलते हैं, तो नीचे वाले बर्गर को ऐसे ही रहने दें। ऊपर वाला जो बर्गर होगा ना, मेरा मतलब है बन होगा, उसके ऊपर का टॉप हल्का सा काट लें तेज छुरी की मदद से। इस टॉप को आपने ज़ाया नहीं करना, चाय के साथ ले सकते हैं या इसके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हल्का सा टॉप निकाल लेंगे और सरफेस को बिल्कुल इवन कर लेंगे। सारे ही ब्रेड की मैं ऐसे ही कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून सादा केचप और 4 टेबलस्पून मेयोनीज़ को अच्छे तरीके से मिक्स करके रखा हुआ था। बन की दोनों साइडों पर हम ये सॉस लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च और नमक भी डाल सकते हैं। अच्छा, ब्रेड का जो ऊपर वाला टॉप हमने काट कर रखा हुआ था, उस पर हमने कोई भी सॉस नहीं लगानी, प्लेन ही छोड़ दें। पहले सारे बर्गर ऐसे ही असम्बल कर लें और फिर ऊपर वाले टॉप पर हम सिर्फ और सिर्फ केचप या फिर आप पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। अगर आप होम कुकिंग करते हैं और चीज़ें सेल करते हैं तो ये रेसिपी बेस्ट रहेगी। न्यू आइटम है, सभी को पसंद आएगा। तो 1-1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर सादा केचप को फैला लिया है। थोड़ा सा चीज़ लगाएंगे, कुछ सब्जियां भी डालूंगी जिसमें ऑलिव्स, शिमला मिर्च और रेड बेल पेपर है मेरे पास, जिन्हें मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है ताकि पिज़्ज़ा वाली लुक आए। आप इन्हें एयर फ्रायर में बना लें क्योंकि हमने सिर्फ चीज़ को ही मेल्ट करना है। बेकिंग वाले ओवन में सिर्फ और सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे। इवन आप इन्हें माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं क्योंकि माइक्रोवेव तो हर घर में मौजूद होता है। 2 मिनट में चीज़ पिघल जाएगी। बेहतरीन से हमारे पिज़्ज़ा बर्गर रेडी हैं। आप ज़रा इनकी लुक तो चेक करें। माशाल्लाह से जो जायकेदार बने थे मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी पूरी फैमिली ने मेरी तारीफ की थी और दोबारा बनाने का भी ऑर्डर आया था। आप माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।